आपको कहानी बताने वाले हैं बिहार के सबसे बड़े जमींदार की, बिहार के सबसे बड़े जमींदार परिवार की। और यह उपनाम हमने नहीं दिया है, बल्कि राजनीति में उनके अपने साथी और विरोधियों ने दिया है। लालू प्रसाद यादव की हम बात बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की पत्नी का नाम है राबड़ी देवी। हमने जब राबड़ी देवी के बारे में आज तक न्यूज चैनल का एक रिपोर्ट पढ़ा तो उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 18 फ्लैट की वो मालकिन है जो पटना में है, और 18 जो पार्किंग प्लेस होता है, पार्किंग का जगह, उसकी मालकिन है। सुशील मोदी ने 30 फ्लैट राबड़ी देवी के नाम पर बताया था कि पटना में है, जिसमें से 8 फ्लैट एक ही दिन में खरीदा गया था 4 करोड़ 28 लाख रुपया देकर। और यह रुपया बताया गया था कि अरुण यादव ने दिया था और सुभाष यादव ने दिया था। यह तमाम कहानी सुनकर आपको भी लगेगा कि वाकई में लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास कितनी संपत्ति है। हम कहेंगे कि अकूत संपत्ति है, इतनी संपत्ति कि शायद उसका 10% हिस्सा भी हम लोग नहीं जानते हैं, उसका 5% भी नहीं जानते हैं। लेकिन जो तमाम आरोप लगते हैं, ईडी और सीबीआई जहां तक पहुंच पाई है, जब हमने आज सुना कि सीबीआई और ईडी के रडार पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के परिवार के जो तमाम करीबी हैं, वो तमाम करीबी इस वक्त पर हैं और चुनाव के पहले वो तमाम लोग पकड़े जाएंगे, ईडी सीबीआई उनको पकड़ेगी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी हो ना हो ईडी और सीबीआई उनके ऊपर हाथ फिर से डाले, तो हमने सोचा कि यह कहानी आपको बताई जाए कि वाकई में जिस लड़के के पिता के पास 1 बीघा भी जमीन नहीं था, वो राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, और राज्य का मुख्यमंत्री बना तो उसके पास इस वक्त पर कितना 100 बीघा जमीन है, इसके बारे में केवल कल्पना की जाती है। कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई किसी प्रकार का आप कहिए कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन कई 100 करोड़ रुपए के संपत्ति का केवल एक जिले में, मतलब पटना में जो आरोप है और जो ईडी सीबीआई के द्वारा जब्त संपत्तियां हैं, जो चिन्हित की गई हैं, वो तमाम संपत्तियां हैं। हम आपको कहानी बताएंगे राजनीतिक तौर पर जिनको एक उपनाम दिया गया कि वो बिहार के सबसे बड़े जमींदार हैं, लालू प्रसाद यादव की। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। दैनिक भास्कर अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उस रिपोर्ट में कहता है कि लालू परिवार के जो नवरत्न हैं, जो उनके करीबी हैं, वो सीबीआई और ईडी के रडार पर है। सीबीआई और ईडी लालू प्रसाद यादव के परिवार को बख्शने के मूड में नहीं है। चुनाव के पहले कुछ बड़ा होगा, बहुत बड़ा। यह बहुत बड़ा अपने आप में सवालिया निशान है कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जब हमने ये आर्टिकल पढ़ा तो इसके बाद हमने सोचा कि जरा बेनामी संपत्ति जो है, जो आरोप लगते हैं, उनके बारे में बातचीत किया जाए। जेडीयू के एक एमएलसी हैं नीरज कुमार मई 2024 में एक बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार के नाम पर किसी ना किसी प्रकार से है, मतलब किसी फर्जी कंपनी के जरिए पहुंचा है, या लालू प्रसाद यादव के परिवार में उनके बेटे, उनके बेटियों के नाम पर है, जिन जमीनों का कुल मार्केट वैल्यू 486 करोड़ रुपया है। आप सोचिए कि 1 बीघा जमीन लालू प्रसाद यादव के पापा के पास नहीं हुआ करता था, लेकिन लालू प्रसाद यादव के पास 486 करोड़ रुपया का केवल पटना में जमीन है। यह केवल संपत्ति का एक हिस्सा हम आपको बता रहे हैं, जो जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बताया था। इसके बाद जो सुशील कुमार मोदी हैं, वो जून 2020 में जो गर्मी का मौसम था उसमें और अधिक गर्मी ला देते हैं, जब वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार का सबसे बड़ा जमींदार है। वो डेटा बताते हैं, कहते हैं कि राबड़ी देवी के नाम पर पटना में 30 फ्लैट है। 30 फ्लैट में से 8 फ्लैट एक ही दिन खरीदा गया 4 करोड़ 28 लाख रुपया देकर। हम आज तक का रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उस रिपोर्ट में राबड़ी देवी के नाम पर 18 फ्लैटों की बात कही गई। कहा गया कि पटना में उनका 18 फ्लैट है और 18 पार्किंग प्लेस का जगह है। यह सब कुछ इतना है कि कई करोड़ की संपत्ति जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके बाद से हम एक फेयर ग्रो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के बारे में सुनते हैं। हमने इस कंपनी के बारे में पढ़ा तो ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट हमारे हाथ में लगा। ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था, जरा आप गौर से सुनिए। इस कंपनी के बारे में कहा गया कि यह एक फर्जी कंपनी थी, जिसके डायरेक्टर तेजस्वी यादव,
तेज प्रताप यादव, चंदा यादव और रागिनी यादव, जो लालू प्रसाद यादव की बेटियां हैं, ये 4 लोग हुआ करते थे। बताया जाता है कि साल 2014 से साल 2017 तक वो डायरेक्टर रहे, लेकिन जब जांच की आंच वहां तक पहुंची, जब कंपनी को ईडी ने पकड़ा और ईडी ने समझा कि यह फर्जी कंपनी लालू परिवार के लिए करोड़ों रुपए का संपत्ति अपने अधिकार में रख रहा है, लेकिन यह कोई टैक्स नहीं भरता, कोई बिजनेस नहीं करता, यह एक फर्जी कंपनी है, तो तेजस्वी यादव ने उसे डायरेक्टर के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। यह कहानी हमने ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पढ़ा। न्यूज 18 की तरफ से भी इसके बारे में पूरी की पूरी विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। हमने तमाम अलग अलग रिपोर्ट्स को पढ़ा और हमने सोचा कि एक बार जरा इसके बारे में बात किया जाए। अब आप एक बात समझिए कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने 800 करोड़ रुपया चारा घोटाले में कितना 100 करोड़ लूट लिया। आपके मन में कभी यह सवाल आता है कि उन्होंने ये रुपया कहां रखा होगा, वो रुपया कहां लेकर के रखे होंगे? तो इसका जवाब है कि वो रुपया नेता अपने घर में छुपा कर रखते नहीं, बल्कि उन रुपयों के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं और प्रॉपर्टी दूसरे, तीसरे, चौथे के नाम पर खरीदा जाता है और अलग अलग कंपनियों के जरिए वो प्रॉपर्टी वापस से समय बीतने के बाद उन नेताओं के परिवार के पास ट्रांसफर हो जाती हैं। मतलब मान लीजिए कि 5 कट्ठा जमीन कहीं खरीदा गया किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर, वो तीसरा व्यक्ति जब कुछ दिन बीतता है तो वो अपनी जमीन को किसी कंपनी के नाम पर लिख देता है। अब जब वो कंपनी है, उस कंपनी को किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाया है और बाद में क्या होता है कि वो दूसरा व्यक्ति लालू प्रसाद यादव के परिवार के नाम पर उस कंपनी का टोटल शेयर जो है वो ट्रांसफर कर देता है और वो जमीन उस कंपनी के पास आ गई और उस जमीन का इनडायरेक्टली तौर पर मालिकाना हक लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास चला गया। ये वो कहानी है जो ईडी सीबीआई के जरिए निकलकर सामने आई। सुशील मोदी, तमाम अलग अलग नेताओं ने अलग अलग समय पर बताया है। बाकी हमने जो आपको बताया, जो संपत्ति 486 करोड़ रुपए का जमीन, कई बीघा जमीन पटना में जिसके पास 1 बीघा जमीन नहीं हुआ करता था उस लालू प्रसाद यादव के पास, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी संपत्ति है। लेकिन जहां तक हमें लगता है, हमारी अपनी सोच कहती है कि ये लालू प्रसाद यादव के टोटल संपत्ति का 10% हिस्सा भी नहीं है। हम उससे भी कम जानते हैं और उससे भी कम जानकर हमारा सर चकरा जाता है। तो सोचिए कि अगर टोटल हम संपत्ति जाने तो क्या होगा। हम केवल लालू प्रसाद यादव के परिप्रेक्ष्य में यह बात नहीं बोल रहे हैं, बल्कि भारत के हर भ्रष्टाचारी नेता के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। और भ्रष्टाचारी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव कोर्ट के द्वारा ठहराए जा चुके दोषी हैं चारा घोटाले के। बाकी अन्य मामलों में जांच पड़ताल चल रही है। हमने ये कहानी जो जमींदार वाली थी हमको अच्छी लगी, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ साझा किया जाए, आपको भी बताया जाए। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।